अच्छा से। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग और एक प्यारी से सुबह की शुरुआत। बैकग्राउंड को आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सामान किस तरीके से फैला हुआ है। क्योंकि 15 दिन मायके में मौज मस्ती करके आई हूँ, तो ससुराल का जो काम है वो डबल हो चुका है। यानी कि काम, हर जगह काम ही काम नज़र आ रहा है और समेट भी रही हूँ धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा साफ़ सफाई का काम छेड़ दिया था, तो ऐसा ही होकर के रखा है। उसके बाद सोचा पहले सब्ज़ी वगैरह कट कर लेती हूँ। कटहल ली थी तो बाहर बैठ करके मैंने सब्ज़ी कट कर ली और नहाने के बाद आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे हर्षु ने बोला कि मुझे सब्ज़ी नहीं खानी है कटहल की। ये थोड़ा ऐसा ही है, हर सब्ज़ी को नहीं खाता है। हम तो जो भी सब्ज़ी होती है ना, जो अच्छी होती है तो उसे ठीक से खा लेते हैं, अगर पसंद नहीं होती तो थोड़ी कम खा लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन हर्ष एडजस्ट नहीं करता है। उसने बोला कि मुझे सब्ज़ी नहीं, मुझे तो खिचड़ी खानी है। तो मैंने उसके लिए खिचड़ी चढ़ा दी थी। नहाने से पहले ही खिचड़ी उसके लिए बना दी थी मैंने, थोड़ा सा घी में लहसुन का छोंक लगा के और उसी तरीके से छोंक दी थी जैसे उसको पसंद है। तो नहा करके आई तो खिचड़ी बन करके तैयार हो गई थी। अर्पिता से पूछा कि वो भी खाएगी क्या, तो वो बोली हाँ मेरे लिए भी थोड़ी सी डाल दो। तो उन दोनों के लिए यहाँ पे खिचड़ी डाल दी है। और जैसे बताया कि तैयारी तो नाश्ते में सब्जी की थी कटहल की, तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ सब्जी बनाने की। तो यहाँ पे गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और कटहल को तो कट कर ही लिया था। और कट करने के बाद में पहले इसे तेल में फ्राई करूँगी जैसे मायके में बनाई थी। कुछ प्रोसेस ऐसे ही रहेगा, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। तो तेल गरम हो गया है और सभी कटहल के जो पीस हैं इनको डाल के मैं फ्राई कर लूँगी तेल में। सिल्वर की कढ़ाई कहें या फिर थोड़ी भारे तले की जो कढ़ाई होती है ना, उसमें इस तरीके की सब्जी अच्छे से बन जाती है। अगर स्टील की कढ़ाई में बनाते हैं ना, वो तो अच्छे से बनती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अलट पलट करके और कटहल को अच्छे से फ्राई कर लिया है। 1 केजी कटहल मैंने कर लिया था, क्योंकि जैसे कि ननद भी आई हुई हैं, उनके बच्चे भी आए हुए हैं, तो सभी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कटहल को फ्राई कर लिया है। और आज मैं सब्ज़ी कुकर में बनाने वाली हूँ कढ़ाई की बजाय। पहली बार कुकर में कटहल की सब्ज़ी ट्राई कर रही हूँ। तेल गरम हो गया था तो तेज़ पत्ता डाल के कटी हुई प्याज डाल दी है। प्याज भुनने के बाद में 2 टमाटर पीस लिए थे और टमाटरों को भी अच्छे से भून लिया है। टमाटर अच्छे से भुन गए थे तो उसके बाद में जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च और गरम मसाला और एक उसमें वो क्या बोलते हैं कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर दी थी। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होकर के रखा है और हर्ष अब भी अपने काम में लगा हुआ है, कूलर की जाली वगैरह ठीक करने में। और यहाँ पे मेरा मसाला अच्छे से पक गया था, तो इसमें मैंने जो फ्राई की हुई कटहल है वो डाल दी है। और इसमें मैं सिर्फ एक ही सीटी लगवाने वाली हूँ, क्योंकि तेल में भी फ्राई किया है ना, तो आधे से ज़्यादा कटहल पका हुआ है। तो एक सीटी मैं मीडियम जो गैस होती है उस पर पका लूँगी और ये अच्छे से बन जाएगी। पानी ज़्यादा नहीं डाला है, पानी का मानो बस थोड़ा सा मैंने छिड़काव ही किया है, बस इतना कि कटहल मतलब तले में लगे नहीं। तो इसके बाद में मैंने थोड़ा साफ सफाई कर ली है। साथ की साथ में जब से मायके से आई हूँ तब से कंटिन्यू अपने काम समेटने में लगी ही हुई हूँ और वही अपना रूटीन जो होता है वो मैंने पकड़ लिया है। मायके में जाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे हाथ पैर काम करना ही बंद कर देते हैं, पता नहीं एक अजीब तरह का ही आलस आ जाता है और काम करने का मतलब मायके में तो मन होता ही नहीं है बिल्कुल भी। और ससुराल में आके पता नहीं कहाँ से ही एनर्जी आ जाती है, पूरा आलस भाग जाता है और उसी तरीके की रूटीन फिर से बन जाती है। तो यहाँ पे सब्जी तो मैंने छोंक दी थी और उसके बाद में यहाँ हर्षु ने जो भी काम किया था ना, कूलर में पानी वगैरह डाला था और कूलर की जो जाली है उसको उसने बांधा था अच्छे से निकाल करके। तो यहाँ पे काफ़ी कचड़ा होकर के रखा है। झाड़ू वगैरह तो वैसे सुबह की जो होती है वो लग चुकी है, तो एक बार फिर से मुझे यहाँ पर काम समेटना पड़ेगा। ये कुशन है जिसमें ना मतलब सोफे पे रखे रहते हैं जो, और इसमें जो वो रहता है ना एसी का जो
पानी आता है वो गलती से मतलब हमने नोटिस नहीं किया, और जो पानी पूरा था ना वो इसमें अंदर समा गया जा कर के। और इसमें जैसे रुई है और ये मैंने घर पर ही बना करके रखे हैं, तो पूरी जो रुई है ना उसमें पानी ही पानी हो गया था और बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। एक बार तो सोचा कि ऐसे ही धूप में रख करके सुखा देती हूँ, फिर लगा ऐसे ही रखने का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि अंदर तक नहीं सूखता बढ़िया तरीके से। तो मैंने पूरा ही वो खोल दिया और उसकी जो रुई थी ना इसको अच्छे से चारपाई पर मैंने बिछा दिया है ताकि अच्छे से ये सूख जाए। और कपड़ों की अगर बात करें तो मायके से आने के बाद मशीन तो मैंने अभी तक लगाई ही नहीं। आके देखा तो सर्फ ख़त्म होकर के रखा था, फिर सोचा एक दो मतलब आइटम और ख़त्म होकर के रखे थे, फिर मैंने सोचा कि पहले राशन लिखेंगे और राशन मंगा लेंगे फिर मशीन लगाएंगे। तो काफ़ी कपड़े जो हैं वो इकट्ठे होकर के रखे हैं, बेड शीट वगैरह भी चेंज की थी वो भी, और भी एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं वो भी रखे हुए हैं। तो शाम को राशन मंगाने के बाद जब सरफ आएगा तो शाम को टाइम लगेगा, या तो तभी मशीन लगा दूंगी या फिर कल लगेगी, यानी कि मतलब कपड़ों का काम मेरा अभी तक बाकी है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा ली है, और झाड़ू से काम चलने वाला था नहीं क्योंकि हर्षू ने ना पूरा जो कूलर का जो पानी था ना वो बाहर निकाला था और जो भी धूल मिट्टी थी वो पूरी साफ़ की थी अच्छे से। तो यहाँ पे काफ़ी मिट्टी ही मिट्टी हो गई थी, तो यहाँ पे पानी डाल के और अच्छे से साफ़ कर दिया है। मायके से आने के बाद इतने काम इकट्ठे हो जाते हैं कि एक बार तो मन उदास होता है, रास्ते भर ही मन उदास होता है, और घर में आने के बाद कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक बार तो भूल ही जाते हैं कि कहीं गए भी थे या फिर नहीं गए थे। तो वही हाल मेरा है, आई हूँ तब से ही कंटिन्यू अपने कामों में लगी हुई हूँ। एक टाइम के लिए तो भूल ही जाती हूँ कि मैं गई भी थी। तो यहाँ पे ये जो काम है वो मैंने अपना समेट लिया है, और सब्जी भी बन करके तैयार हो गई है। सब्जी बनने के बाद जैसा बताया कि सुबह तो बच्चों ने खिचड़ी खा ली थी, जल्दी थी नहीं। पूछा भी था बीच में कि मतलब रोटियां वगैरह बना दूँ, तो बच्चों ने मना कर दिया था कि अभी नहीं खाएंगे, बाद में आराम से बना लेना। तो आटा लगा के रख दिया है, और जो थोड़े बहुत बर्तन हैं वैसे तो बीच में भी 2-3 बार बर्तन साफ़ कर चुकी हूँ क्योंकि सुबह खिचड़ी वगैरह के जो बर्तन थे और भी थोड़े बहुत थे, और अभी ये जो बर्तन है जो सब्जी बनी थी जो कुकर ही है बस, ज़्यादा तो नहीं है। सोचा इन्हें भी साथ के साथ जब तक बच्चे मतलब भूख के लिए बोले कि मम्मी खाना खाना है तब तक अपना किचन का काम बाकी का पूरा समेट दूँ, और उसके बाद जब बोलेंगे तो इनके लिए फटाफट से रोटियां बना दूंगी। काफ़ी दिनों से ऐसा हुआ है कि व्लॉग वगैरह कंटिन्यू डाल पाई नहीं हूँ। बीच में मतलब जब मेरी फ्रेंड आ गई थी तो भी नहीं डाले थे, उससे पहले भी शादी ब्याह के व्लॉग ही डले थे, और अभी भी मायके जाने के बाद खास व्लॉग डले नहीं है। और यूट्यूब का जो चैनल है वो तो अपना मतलब टाइम पे काम ही मांगता है, टाइम पे वीडियो जाए, या फिर शॉर्ट्स वीडियो हो या फिर लॉन्ग वीडियो हो। तो जैसा मतलब मुझे काम करना चाहिए था कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। इस वजह से चैनल पर भी ना काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि कंटिन्यू वीडियो डालते हैं ना तो हमारा चैनल अच्छा खासा चलता है, लेकिन जब हम थोड़ी ढील पकड़ जाते हैं तो चैनल डाउन चला जाता है। चलो फिर वो तो वही है, मेहनत तो अपने हाथ में है, फिर से करेंगे। तो दोपहर का खाना पीना सब हो गया था, बर्तन वगैरह साफ़ करके, और फिर थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद अभी समय है शाम का। वैसे ज़्यादा राशन तो नहीं ख़त्म होके रखा था, थोड़ा मतलब कुछ गिने चुने ही आइटम थे जो ख़त्म होकर के रखे थे, पर यही है गिने चुने जो आइटम थे उनके ही ज़रूरत पड़ रही थी। जैसे सुबह आने के बाद जब सब्ज़ी बनाने के लिए देखा ना तो सरसों का तेल जो था वो बिल्कुल थोड़ा सा ही था, और दूसरा कपड़े धोने के लिए देखा तो सरफ नहीं था। तो ये 2 आइटम देख कर ही मैंने सोचा फिर जो भी ख़त्म होकर के रखा है वो लिख देते हैं, जितना भी है वो राशन मंगा लेते हैं। तो राशन लिख दिया था, और यहाँ पे पापा जी और हर्ष जा कर के लेकर के भी आ गए थे राशन, और गर्मी बहुत होकर के रखे इसलिए मैंने पंखा ऑन कर लिया। पसीने तो मतलब मिनट में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या राशन मंगाया है। यहाँ पे मैगी है और चाय की पत्ती है, मतलब ये वो आइटम है जो सबसे पहले ख़त्म होते हैं मेरे घर में। ये वो ही आइटम है, मैगी हो गई, चाय पत्ती हो गई, पास्ता हो गया, हींग है, हींग तो सबसे पहले ख़त्म नहीं होती है। चीनी कुछ रखी हुई थी लेकिन फिर भी मैंने 2 केजी चीनी मंगा ली है। सबसे इम्पोर्टेंट था तेल। सुबह में मैंने 1 शीशी जैसे जब ज़रूरत पड़ी ना तो यहीं से गांव में से ही मंगा ली थी,
लेकिन फिर वही है ना कि ऐसे जब दुकानों पे से थोड़ा थोड़ा सामान करके मंगाते हैं तो हमेशा जैसे बोलती हूँ कि उसमें बरकत नहीं होती है बिल्कुल भी। फिर सोचा कि लिख ही देते हैं। राशन साबुन है जो बिल्कुल ख़त्म होके रखी थी। उसके बाद सर्फ़, जिसका मैंने बताया कि ये मेन है, कपड़े धोने चली तो देखा कि सर्फ़ ही नहीं है। और इसके बाद जल्दी जो ख़त्म होता है राशन वो होता है चावल। चावल और इडली की दाल भी साथ में लिख दी थी। कोलगेट तो पड़ी हुई थी लेकिन फिर भी मंगा ली थी। तो यहाँ पे अब इसमें जो कट्टे में जो बाकी चीज़ है वो सिर्फ चावल बचे हुए हैं। चावल वो ही मंगाए हैं जो पिछली बार मंगाए थे। ये चावल मुझे काफ़ी अच्छे लगे। शुरू में तो जैसे मैंने बताया था कि मुझे लगे थे कि मतलब अच्छे नहीं है, देखने से ऐसा लग रहा था जैसे चावल अच्छे नहीं है, लेकिन जब बनाए तो बढ़िया बने थे। तो फिर से मैंने मोगरा के चावल ही मंगा लिए हैं। तो ये था कुछ इस बार का राशन। ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा जो जैसे चने हो गए, राजमा हो गए, बाकी का जो भी आइटम है ना सब कुछ रखा हुआ है। तो इसमें से कुछ भी मैंने नहीं मंगाया था। और यहाँ पे अभी हमेशा की तरह जो भी सामान है इन सबको मैं डाल दूँगी। चावल ख़त्म होके रखे हैं, एक पैकेट चावल का बाहर रख लूँगी। और जो बाथरूम का सामान है उसको मैंने साइड कर दिया है। बाकी पोहा पास्ता ये सब इनकी ज़रूरत अभी नहीं है, तो इनको डब्बे में बंद करके रख दिया है। चीनी जो है, चीनी को चीनी के डब्बे में रख दिया। चीनी भी पहले की बची हुई थी। और इसके बाद ये जो बाथरूम का सामान था उसको मैं बाथरूम में रख के आ गई थी। और दाल है, एक पैकेट इडली की दाल थी, ये सफ़ेद वाली जो होती है ना, ये फट गया था इसका पैकेट, वरना इसको भी मैं खोलती नहीं। लेकिन फट गया है तो इसको ऐसे ही डब्बे में रखेंगे तो पूरी बिखर जाती। तो इसको भी मैंने डाल दिया है। और अभी बन रही है शाम की दूसरी चाय। एक बार तो 4 बजे चाय बन गई थी जो मैंने पी ली थी। अभी हमारी ननद आ गई थी तो बाहर बैठी हुई हैं, सब बच्चे भी बाहर बैठे हुए हैं। तो तीनों के लिए मैंने, मेरे लिए, ननद के लिए और भांजी के लिए चाय बना ली है। तो इसके बाद भाई हम बैठ गए थे बाहर, काफ़ी देर तक बैठे रहे। और वहाँ पर ही बैठे बैठे 8 हमको बज गए थे, रात के 8 बज गए थे बैठे बैठे बात करते करते। और यहाँ पे शाम को जो दूध होता है ना वो भी मैंने गरम रख दिया है, ताकि जैसे शाम को गरम कर लेते हैं तो रात को जो पीने का होता है उसे पी लेते हैं, और जो जमाने का होता है उसे जमा देते हैं। यानी कि रात होते होते दूध ठंडा हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, काफ़ी टाइम लगता है दूध को ठंडा होने में। तो दूध गर्म हो रहा था, तब तक मैंने थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे टोकरे में, तो सोचा इनको भी जमा देती हूँ। और चाय तो मैं बाहर रख के आ गई थी। इसी बीच में मैंने अपने ये छोटे छोटे जो 2 काम थे ये भी निपटा लिए थे। उसके बाद फिर बैठ गए थे, जैसा बताया 8 बज गए थे बातें करते करते। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ।